हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर मुंबई जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ जाएगा, मुंबई एएलपी का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है, मुंबई में कितना कट ऑफ जा सकता है और एससी एसटी और ओबीसी को खतरा रहने वाला है, क्या खतरा रहने वाला है, पूरा आपको समझाने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट रखिएगा ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर रेलवे का अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, अभी मैंने बिलासपुर जोन वाला डाला था वीडियो, उसमें आपने बहुत कमेंट कर पूछा कि सर बिलासपुर जोन तो हो गया, मुंबई जोन का बताइए। तो मुंबई जोन का बताने वाले हैं, पूरा कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे, 2018 का प्रीवियस कट ऑफ का एनालिसिस करके आपको पूरा समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये है आपका 2018 का कट ऑफ। ठीक है, 2018 का कट ऑफ इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा कि कितना नंबर का वेरिएशन होता है, कितना नंबर का बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ओबीसी का सीबीएटी का कट ऑफ गया था 50 नंबर। ठीक है, सीबीएटी में चुनने के लिए। उसके बाद चला गया था 66 नंबर। ठीक है, ये चला गया था ओबीसी का फाइनल, मतलब लगभग कितना नंबर बढ़ा था, तो लगभग 16 नंबर के आसपास ये बढ़ा था। फिर उसके बाद देखो एससी वालों का 42 से सीधा 62 हो गया था, 20 नंबर बढ़ा था। एसटी वालों का 25 से सीधा 56 हो गया था, 31 नंबर बढ़ा था। और यूआर वालों का 57 से 69 हुआ था, लगभग आपका 12 से 11 नंबर के आसपास बढ़ा था। देख रहे हो, सबसे अधिक बदलाव किस में होता है, तो सबसे अधिक बदलाव होता है एससी और एसटी में। और ऐसा हमेशा होता है, कोई नया नहीं है। कभी भी सीबीएटी के बाद जो फाइनल कट ऑफ बढ़ेगा वो बढ़ेगा एससी और एसटी का, हमेशा बढ़ता है, सबसे अधिक बढ़ेगा। लगभग 20 से 25 नंबर तो एससी एसटी का बढ़ना तय माना जाता है। आप मान के चलो, इतना अधिक जिसका रहेगा उसी का सिलेक्शन का चांस बनता है एससी एसटी में, मिनिमम कट ऑफ से। ठीक है, तो अब देखिए, अब 2024 का कट ऑफ का बात करते हैं। तो ओबीसी का देखोगे तो गया है कितना, 30 नंबर गया है। ठीक है, 30 नंबर गया है सीबीएटी के लिए। और पहले देखो सीबीएटी के लिए कितना गया था, 50 नंबर गया था। 30 गया है, पहले 50 गया था, मतलब कि कितना नंबर का अंतर है, तो 20 नंबर कम हो गया है इस बार। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बात करते हैं आपका यहाँ पर एससी का। पिछला बार 42 था, ठीक है, इस बार 30 है, 12 नंबर ये भी कम है। एसटी का 25 था, इस बार 26 है, 1 नंबर अधिक है। ईडब्ल्यूएस था नहीं, इस बार 40 गया है। और पिछला बार 57 था यूआर में, इस बार 60 है। इस बार देखो यूआर का बढ़ गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आखिर बदलाव कितना होगा, कितना नंबर कट ऑफ यहाँ पर बढ़ सकता है, कितना अधिक होगा। उससे पहले आपको देखो समझना होगा कि वैकेंसी क्या है। तो वैकेंसी देखो, पिछला बार से 2018 से 24 में देखोगे तो यूआर में 319 कम हुआ है। एक तो पहले से ही 60 कट ऑफ चला गया है और 319 सीट भी कम हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या 70 के आसपास नहीं जाएगा क्या? ये कैसे भी 68 प्लस आपका हो जाएगा। सोचो कि पिछला बार से 300 कम इस बार वैकेंसी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आपका एसटी में भी देखोगे तो 179 था, इस बार 130 है, कम हो गया है 49 सीट। फिर 225 से 263 बढ़ा है एससी वालों का, और ओबीसी का बढ़ा है 401 से 470 हुआ है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि वैकेंसी में अंतर है। ठीक है, अब आपको कैटेगरी वाइज चलना है। यूआर में कम हुआ है तो कट ऑफ बढ़ने का चांस रहेगा। हाँ, एक चीज़ और करेगा कि जहाँ पर कट ऑफ बढ़ने का चांस लग रहा है वहाँ पर एक और काम आएगा कि इस पर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की वजह से हो सकता है कि थोड़ा कम बढ़े, उतना ज़्यादा नहीं बढ़े, जितना पिछले बार अंतर दिखा था उतना नहीं देखने को मिलेगा, बढ़ेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने की, पिछला बार नॉर्मलाइजेशन था तो ज़्यादा बढ़ा था, वेरिएशन ज़्यादा था, अधिक अंतर था। इस बार उतना अंतर देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी कम अंतर रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ देखोगे कि पिछला बार 2018 सीबीएटी का ओबीसी में 50 था, इस बार 30 है। भाई इतना कम कहाँ से हो गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो इस बार सीट अधिक दिया है, ठीक है, ओबीसी में। उसके साथ साथ क्या हुआ है कि इस बार का जो सीबीटी 2 का पेपर 2 था वो सबको रुला दिया था। ठीक है, पेपर 2 काफ़ी कम बच्चे पास हुए हैं। जहां इनको पास करना था 8 गुना, तहां पास किए हैं केवल 5 गुना मुंबई जोन से। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं फर्क डाली है कि कट ऑफ जो पिछला बार 50 थे, इस बार खड़े 30 हो गया है, सीधा लगभग 20 नंबर का अंतर हुआ है। तो इससे ये दिख रहा है कि हाँ, कट ऑफ कम जा सकती है। ठीक है, कट ऑफ कम जाएगी इससे, तो ये चीज़ इतना तक तो समझ में सबको आ ही रहा है। क्योंकि आप सीधा सा देखोगे तो इस बार पेपर 2 जो टफ बना ना, पेपर 2 टफ बनने के कारण यहाँ देख सकते हो एससी का 42 था, घट के 30 आ गया। यहाँ पर भी 12 नंबर कम हो गया। ठीक है, मतलब पेपर कठिन हुआ। पेपर 2 खास करके सीबीटी 2 का जो ट्रेड पेपर था, उस वजह से काफ़ी अधिक बच्चों को दिक्कत हुई। काफ़ी कम नंबर में बच्चे जो हैं यहाँ पर पास कर पाए थे। ठीक है, 5 गुना ही बच्चे हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि भाई कितना नंबर आखिर बढ़ेगा। ये सब तो ठीक है, कितना नंबर कट ऑफ बढ़ सकता है। तो देखिए,
पिछला बार ओबीसी का 50 था, ओबीसी में उतना नहीं बढ़ता है, ठीक है। दो कैटेगरी ऐसा है, एक ओबीसी और एक यूआर, इसमें उतना नहीं बढ़ता है, ठीक है। उतना ओबीसी और यूआर का नहीं बढ़ता है, बढ़ेगा लेकिन देखो 14 नंबर बढ़ा था तो 12 नंबर बढ़ा था, ऐसे ही हर एक जोन में पिछला बार था, उससे ज़्यादा ओबीसी का नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर पहले से ही इतना कम गया है तो इतना कम में नहीं हो जाएगा। लगभग आपको ये मान के चलना होगा कि ये जो है आपका कैसे भी यहाँ पर 20 से 22 नंबर तो कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कि अगर ओबीसी की बात करें मुंबई जोन से कितना जा सकता है, तो अगर आप मुंबई जोन से हैं और ओबीसी में है तो लगभग 52 से 55 के आसपास आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, 52 से 55 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखिए एससी की बात करते हैं 30 नंबर, तो अगर मैं ओबीसी को मान के चलता हूँ कि चलो ओबीसी 55 है तो एससी 30 है, तो ये भी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ये भी 50 के आसपास तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 20 नंबर कैसे भी बढ़ेगा। 48 से 50 यदि आपका रहेगा तो एससी में हो जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। एसटी की बात करते हैं तो एसटी में देखो हमेशा कट ऑफ बढ़ा है, एसटी में बहुत ज़्यादा, किसी भी जोन में सबसे अधिक जो कट ऑफ बढ़ता है वो एसटी वालों का बढ़ता है। एसटी वालों की अगर कट ऑफ की बात करें तो ये आपका अधिक देखने को मिल सकता है। ये कितना जाएगा, तो ये आपका लगभग वही बोलो तो आपका 51-52 ये भी रहेगा, उससे ज़्यादा एससी एसटी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 51-52 के आसपास चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर यूआर में चलते हैं, देखो पहले से 60 है, सोचो पहले से ही 60 दे दिए ये लोग, मतलब कि ओबीसी का तो डबल है ये। अब यदि अभी 60 है तो कैसे भी ये हाई तो जाएगा ही जाएगा, कैसे भी 12 से 13 नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये आपका 72 के आसपास जिसका यूआर में है, जो आपके यूआर में आते हैं वो 72 के आसपास यदि मुंबई जोन से मार्क्स आएगा आपका 70 से 72, तभी इसमें चांसेज आपका बनेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस ज़्यादा नहीं, ये वही 50 से 55 के आसपास ईडब्ल्यूएस का यही रेंज रहेगा, इतने से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये आपका टोटल वेरिएशन है, इतना आपको देख के चलना है। ईडब्ल्यूएस में भी 55 मान के ही चलना, यदि यूआर में उतना जाएगा तो 55 ईडब्ल्यूएस के में आसपास जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी टोटल कट ऑफ एनालिसिस है। अब आपको ये बतानी है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, एक बार सारे लोग बताएंगे जरूर। तो याद रखिएगा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 55 के आसपास, एससी 52 के आसपास, ये भी यही 50 से 52 के आसपास रहेंगे। ईडब्ल्यूएस भी वही आसपास मान के चलो 55 के आसपास जा सकता है। और यूआर कैसे भी आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा, 70 तो जाएगी ही जाएगी, 72 के बीच में रहना ही रहना है, इससे कम में तो यूआर में चांस मुंबई जोन से नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये अपडेट थी, जल्दी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर देंगे ऑल पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले रेलवे के अपडेट में, तब तक सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।